हेलो फ्रेंड्स, एसएलवीसी हेल्थ अवेयरनेस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट टाइम ये देखा है कि वेरिकोज वेन के इनिशियल स्टेजेस में एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ों से हम वेरिकोज वेन्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी अगर पैर में सूजन या पैर काला पड़ना, पैर में जख्म होना, ब्लीडिंग होना या बहुत मोटी-मोटी वेन्स दिखना, ये प्रॉब्लम्स जारी रहती है, तो हमें इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। पुराने ज़माने में इसका स्ट्रिप लाइगेशन ट्रीटमेंट होता था, यानी कि बहुत बड़ा सा कट करके इस वेन को खींच के निकाला जाता था। इसकी वजह से पेशेंट को बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में या घर पे आराम करने की ज़रूरत पड़ती थी और इसके साइड इफ़ेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन ये सारे कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए एडवांस ट्रीटमेंट यानी कि लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। जिन पेशेंट्स में लेज़र सर्जरी की ज़रूरत है, ऐसे पेशेंट्स को हम पहले डॉपलर करके ये चेक करते हैं कि उनकी डीप वेन्स नॉर्मल है या नहीं और कौन-कौन सी वेन्स को एग्जैक्टली हमें बंद करना है। ऐसे पेशेंट्स में हम ये भी चेक करते हैं कि इनमें परफोरेटस है या नहीं। परफोरेटस ये डीप और सुपरफिशियल वेन्स के बीच के कनेक्शंस है, जिनकी वजह से बहुत बार पेशेंट को रिकरेंस यानी कि बार-बार वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस होते हैं। सर्जरी के पहले कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और पेशेंट का फिजिकल फिटनेस लिया जाता है। फिटनेस मिलने के बाद हम पेशेंट को और पेशेंट के क्लोज रिलेटिव को प्रोसीजर और प्रोसीजर रिलेटेड साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस इनको अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम मेडिकल टर्म्स में रिटर्न इन्फॉर्म कंसेंट बोलते हैं। ऑपरेशन के दिन पेशेंट को 6 घंटे फास्टिंग यानी 6 घंटे कुछ खाना पीना नहीं होता है। ये सर्जरी स्पाइनल एनेस्थेशिया में होती है, यानी कि एनेस्थेटिस्ट यानी बेहोशी के डॉक्टर आपको कमर पे एक छोटा सा इंजेक्शन देते हैं। उसके वजह से कमर के नीचे पैर सुन्न हो जाते हैं और आपको निडल प्रिक्स का पेन नहीं होता है। अब हम लेजर सर्जरी के स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। स्पाइनल एनेस्थेशिया होने के बाद पेशेंट के पैर अच्छे से क्लीन किए जाते हैं, बिटाडीन, स्टेरिलियम, ये सारी चीजों से। वेरिकोज वेन्स की लेजर सर्जरी जो एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करता है, वो पूरी प्रोसीजर सोनोग्राफी में देख के करता है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि सोनोग्राफी में देख के एग्जैक्टली एक पॉइंट में हम वेन्स में एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए पैर में कोई भी कट या चीरा देने की जरूरत नहीं होती है। तो लेजर सर्जरी का फर्स्ट स्टेप है वेन्स में एंट्री करना। इसमें हम सोनोग्राफी में देख के एंकल या एडी के पास में मोटी सी वेन में एक नीडल डालते हैं, उसके अंदर से एक वायर जाती है। उस वायर के ऊपर एक शीट यानी कि एक पाइप डाली जाती है। इस शीट यानी पाइप के अंदर लेजर फाइबर इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसको ग्रोइन तक एडवांस किया जाता है। पैरों में दो वेन्स होती है, सामने की तरफ ग्रेट सैफिनस वेन या लॉन्ग सैफिनस वेन एंड पीछे की तरफ शॉर्ट सैफिनस वेन जो घुटने से नीचे होती है। दोनों वेन्स में अलग अलग एंट्री की जाती है और इनमें लेजर फाइबर इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि वेरिकोज वेन्स को बंद करने के लिए हम लेजर यानी हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हीट की वजह से वेन्स के आजू बाजू स्ट्रक्चर्स को डैमेज होने से प्रिवेंट करने के लिए हम वेन्स के बाजू में चारों तरफ एक फ्लूइड का लेयर बनाते हैं। उसे हम मेडिकल टर्म्स में ट्यूमेसेंट कहते हैं। ट्यूमेसेंट की वजह से ये वेन्स कंप्रेस हो जाती है और स्किन बर्न या नर्व डैमेज से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्यूमेसेंट यानी फ्लूइड का लेयर बनाने के बाद हम इस फाइबर को धीरे धीरे पुल करते हैं और इसी टाइम पे हीट से वो वेन बर्न होती जाती है। इस फाइबर को हम एक एक सेंटीमीटर नीचे खींचते जाते हैं। इस प्रोसीजर का और एक स्टेप होता है स्क्लेरोथेरेपी। जैसे कि लेजर फाइबर काफी स्ट्रेट होता है तो वो टॉर्चुअस वेन्स में नहीं जा पाता। टॉर्चुअस वेन्स में हम एक छोटी सी निडल डालते हैं जिसको हम स्काल्प वेन बोलते हैं और उसके थ्रू स्क्लेरोजेंट यानी कि सोडियम टेट्राडेसाइल सल्फेट फोम हम इंजेक्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि हम ये फोम कैसे बना रहे हैं। ये जब वेन्स में जाता है तो वो सफेद कलर का दिखाई देगा। इसका काम है वेन्स को बंद करना। आप देख सकते हो कि लेजर ट्रीटमेंट और स्क्लेरोथेरेपी के बाद में पैर में कोई भी कट, कोई भी ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है और जो पहले मोटी मोटी वेन्स दिख रही थी अभी पूरी तरह से गायब हो गई है। लास्ट स्टेप होता है कंप्रेशन ड्रेसिंग देना और कुछ टाइम के लिए पेशेंट को पैर ऊपर करके सोने के लिए बोलना। स्पाइनल एनेस्थेशिया का इफेक्ट कुछ घंटे तक रहता है, उसके बाद पेशेंट चल फिर सकता है,
पेशेंट नहा सकता है क्योंकि पैर में कोई भी ड्रेसिंग नहीं होता है। ऑपरेशन के नेक्स्ट डे पेशेंट अपना रेगुलर काम ज्वाइन कर सकता है। इनफैक्ट वो अपने ड्यूटी पर भी जा सकते हैं। सर्जरी के बाद हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं 1 महीने तक वो स्टॉकिंग्स ज़रूर पहने। तो फ्रेंड्स, हमने आज देखा कि लेज़र ट्रीटमेंट में कैसे बिना चीरा के यानी बिना कट किए हुए हम इस वेन्स को छोटे-छोटे नीडल्स द्वारा बंद कर रहे हैं। जैसे कि हमारे क्लिनिक का टैगलाइन है, हीलिंग विदाउट स्कार्स। सो हम कहीं पर भी पैर में कट नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से कोई स्टिचेस नहीं आते हैं और इसकी वजह से कोई भी स्कार्स नहीं रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड स्टॉकिंग्स के बाद भी आपके सिम्टम्स ठीक नहीं होते या बढ़ते हैं, तो आपको निकटतम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और लेजर ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए।